दूसरी तरफ वो चील उस बच्चे को लेकर बहुत ही दूर आ जाती है। अचानक से उसे एक दूसरी चील देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी वहां से गुजर रहे एक लकड़हारे की नजर उन चीलों पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या? इन चीलों के पास तो कोई नवजात शिशु है जिसके लिए ये दोनों चील आपस में लड़ रही है। ना जाने किसका बच्चा उठा कर ले आई है ये चील। तभी दोनों चीलों के आपसी तकरार से वह बच्चा नीचे गिर जाता है, जिसे तुरंत वह लकड़हारा अपने हाथों में पकड़ लेता है और तुरंत वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है। रात के सन्नाटे में कोई काली चादर ओढ़े छुपके छुपके जंगल की ओर जा रहा था। ओम गणेम चडेम चामुंडाय नमः। ओम गणेम चडेम चामुंडाय नमः। ओम गणेम चडेम चामुंडाय नमः। आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, अब जल्दी से तुम्हारा और मेरा सपना पूरा होने वाला है। आ जाओ आ जाओ। अरे अरे, तुम्हारे वादे कब पूरे होंगे तांत्रिक? मैं इस राज्य पर कब कब्जा कर पाऊंगा? अरे अब तो मेरी उम्र भी निकलती जा रही है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। जल्दी कुछ करो तांत्रिक। हाँ, धैर्य रखो धैर्य। तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बदले भी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ठीक है, बताओ कैसा काम करना होगा? सुना है राजा के यहाँ बेटे ने जन्म लिया है, तो मैं उस नवजात शिशु यानी राजकुमार की बलि चढ़ाने में मेरी मदद करनी होगी। जैसे ही राजकुमार की बलि चढ़ेगी, तुरंत ही मेरी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। लेकिन राजकुमार की बलि चढ़ाना इतना आसान नहीं है। उसका भी उपाय मेरे पास है। बस मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो। हाँ ठीक है, अब मैं चलता हूँ। महाराज, बधाई हो, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। क्या सच में? आखिरकार सुन ही ली भगवान ने हमारी। आज कितने वर्ष के बाद हमारे राजमहल में पुत्र ने जन्म लिया है। बधाई हो महारानी। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ महाराज, आज हमें पूरे 5 वर्ष के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई है। लेकिन महाराज, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। महारानी जी, क्या बताना चाहती हो तुम हमें? बताओ। महाराज, कुछ समय पहले मैं अपने मायके गई हुई थी। तब मैं अपने माँ और पिताजी के साथ हमारी कुल देवी के मंदिर गए थे। तब हमने वहाँ माता से पुत्र पाने का आशीर्वाद मांगा था और कहा था कि अगर हमें पुत्र की प्राप्ति हुई तो हम उसका नामकरण यहीं इसी मंदिर में करेंगे। महाराज, अब आप जाने का बंदोबस्त करवा दें, हम कल ही निकलेंगे। हाँ ठीक है महारानी सुंदरलेखा, जैसा तुम कहो। इतना कहकर महाराज महारानी के कक्ष में से चले जाते हैं। मंत्री जी, आप जल्दी से महारानी के जाने का बंदोबस्त करवा दीजिए। महारानी सुंदरलेखा के साथ आप कल सुबह ही निकलेंगे।
अब रानी अंगरक्षकों के साथ अपने पुत्र को लेकर अपने मायके यानी सोमनगर राज्य की ओर निकल जाते हैं। तभी जंगल के रास्ते से गुजरते हुए वहां अचानक शेर सामने आ जाता है, जिसे देखकर राजा के घोड़े डर के मारे अचानक मुड़ जाते हैं, जिससे महारानी की रथ सवारी पलट जाती है और महारानी अपने पुत्र को देखती है तो वो उसके पास नहीं था। तभी वो देखती है एक चील महारानी के पुत्र को उठा कर ले जा रही थी। अरे अरे वो चील, रोको उसे, कोई रोको, वो मेरे बच्चे को लेकर जा रही है, बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, सैनिकों, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ मेरे बच्चे को। तभी 2 सैनिक उस चील के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो चील बड़ी ही दूर निकल जाती है, जिस कारण सैनिक उसे नहीं पकड़ पाते हैं और वापस वही महारानी के पास आ जाते हैं। महारानी, हमने बहुत कोशिश की उस चील को पकड़ने की, पर वो हाथ नहीं आई और वो बहुत ऊंचाई पर उड़कर बहुत दूर चली गई और राजकुमार को भी अपने पंजों में दबोच कर ले गई। महारानी, हमें माफ करना, हम उसको नहीं पकड़ सके। ये सुनकर रानी तुरंत बेहोश हो जाती है और तभी रानी को वापस महल में लाया जाता है। अरे मंत्री जी, क्या हुआ? आप और महारानी वापस क्यों आ गई और आपके चेहरे पर इतनी निराशा क्यों? क्या हुआ? और हमारा बेटा राजकुमार कहाँ है? महाराज, दरअसल क्या हुआ मंत्री? तुम बताते क्यों नहीं हो? क्या हुआ? महाराज, हम लोग जंगल के रास्ते अचानक सोमनगर राज्य की ओर जा रहे थे। फिर अचानक हमारे रथ के सामने एक शेर आ गया और सभी घोड़े डरकर वापस मुड़े तो महारानी का रथ पलट गया और जब महारानी ने राजकुमार को देखा तो राजकुमार उनके पास नहीं था। राजकुमार को एक चील उठाकर ले गई है महाराज। क्या? मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? जी महाराज, हमारे सैनिकों ने उस चील को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चील बहुत ऊंची निकल गई, जिसके कारण महाराज राजकुमार और उस चील का कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ चली गई। ये क्या कह रहे हो मंत्री? सेनापति, तुम भी तो मंत्री के साथ थे, तुम तो इतने बड़े निशानेबाज हो, आखिर तुमसे वो चील बच कैसे गई और हमारे पुत्र को कैसे उठाकर ले गई? महाराज, मैंने जैसे ही देखा कि एक शेर हम पे हमला करने वाला है, मैंने तुरंत ही उस शेर पे हमला कर दिया और जब तक मैंने उस शेर को मार भगाया तब तक महारानी की राजसवारी पलट चुकी थी और वह चील भी राजकुमार को उठाकर ले जा चुकी थी और हमारे सैनिक भी उस चील के पीछे बहुत दूर तक गए, लेकिन महाराज उस चील को ना पकड़ सके। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पुत्र पता नहीं किस हाल में होगा। सेनापति, तुम अपने तमाम सैनिकों के साथ जंगल की ओर जाओ और पूरे जंगल में ढूंढो मेरे पुत्र को। देरी मत करो, कहीं वो चील मेरे राजकुमार के साथ। राजा के कहने पर सेनापति अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ वो चील उस बच्चे को लेकर बहुत ही दूर आ जाती है। अचानक से उसे एक दूसरी चील देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। तभी वहां से गुजर रहे एक लकड़हारे की नजर उन चीलों पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या? इन चीलों के पास तो कोई नवजात शिशु है, जिसके लिए ये दोनों चील आपस में लड़ रही है। ना जाने किसका बच्चा उठाकर ले आई है ये चील। तभी दोनों चीलों के आपसी तकरार से वह बच्चा नीचे गिर जाता है, जिसे तुरंत वह लकड़हारा अपने हाथों में पकड़ लेता है और तुरंत वहां से अपने घर की ओर निकल जाता है।
अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे ये क्या? ये किसका बच्चा ले आए हैं आप? ये सब ऊपर वाले का खेल है भाग्यवान। हम इतने सालों से एक पुत्र की कामना करते थे, शायद उसी का ही फल है जो हमें मिल गया। पर ये बच्चा मिला कहाँ आपको? ये तो कितना सुंदर बच्चा है। तभी लकड़हारा अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है। सुनिए जी, अगर इस बच्चे को कोई ढूंढने नहीं आया तो इसे हम ही पाल लेंगे। वैसे भी हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, और देखो ये बच्चा कितना प्यारा है। हाँ हाँ, ठीक है, लेकिन जरा धीरे बोलो और सुनो। ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए, और इस बच्चे के बारे में आसपास किसी को कुछ मत कहना। अगर कोई इसे ढूंढते हुए यहाँ आया भी तो हम इसे वापस कर देंगे, और अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसे हम ही पालेंगे। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। सुनिए जी, आज पूरा एक महीना हो गया है, कोई भी इस बच्चे को ढूंढने नहीं आया। अब हम क्या करें? हाँ, अब करेंगे क्या? अब हमें मिला है तो इसका पालन पोषण करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। देखो भाग्यवान, हम इस बच्चे को लेकर इस गांव में नहीं रह सकते। हमें ये गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने जाना होगा, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। ये सारा गांव जानता है। अगर अचानक इस बच्चे को लोग देखेंगे तो कई सवाल खड़े करेंगे, इसीलिए हमें ये गांव छोड़कर कहीं और जाना होगा। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हमें इस गांव में नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर लकड़हारा अपनी पत्नी और नन्हे बच्चे को लेकर उस गांव से निकल जाता है और एक छोटे से कस्बे के पास जंगल के किनारे एक झोपड़ी बनाकर वो रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाते हैं और वो छोटा बच्चा अब बड़ा हो चुका था। बेटा सूर्यदेव, मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियाँ और घर का सामान लेने। तब तक तुम जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आओ। आज घर में लकड़ियाँ नहीं बची है। सूर्यदेव जंगल में लकड़ियाँ लेने चला जाता है। तभी जंगल में एक युवक को कुछ डाकू लुटेरे पकड़कर खड़े होते हैं। देखो, तुम जल्दी से सारा माल हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे जाने दो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं इस राज्य के राजा के मंत्री का पुत्र हूँ और इस राज्य का होने वाला राजा। ये राज्य मेरा ही है। अगर मेरे पिता को इस बारे में पता लगा तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे हमें मत डराओ, हम डरने वालों में से नहीं हैं। वैसे भी हमने अपने चेहरे ढक रखे हैं, तो तुम हमें पहचानोगे कैसे? तभी सूर्यदेव वहां आ जाता है। अरे ये क्या? ये तो डाकू है और उस व्यक्ति को बंदी बनाकर उसको लूटना चाहते हैं। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये डाकू लुटेरे इसे लूट लेंगे। तभी सूर्यदेव छुपकर शेर की आवाज निकालता है और वह दोनों डाकू शेर की आवाज सुनकर डर जाते हैं। अरे रंगा, ये तो शेर की आवाज है। हाँ बिल्ला, ये तो शेर की आवाज है। लगता है शेर इधर ही आ रहा है। अरे भागो जान प्यारी है तो, नहीं तो हम दोनों इसका निवाला बन जाएंगे। भागो। तभी वह डाकू वहां से भाग जाते हैं। सूर्यदेव उस युवक के पास आ जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यहाँ पर शेर है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? मेरा नाम सूर्यदेव है। मैं यहीं पास में ही कुछ दूर पे रहता हूँ और यहाँ पे कोई शेर नहीं है। वो तो मैंने ही शेर की आवाज़ निकाली थी। वो तो मैंने ही शेर की आवाज़ निकाल के
उन दोनों डाकुओं को डराया था ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके, क्योंकि मैंने देखा कि कैसे वो दोनों तुम्हें धक्का दे रहे थे। तुम तो मुझे किसी राजघराने के लग रहे हो, फिर तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं अनिरुद्ध हूँ और जल्द ही इस राज्य का राजा बनने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं अपने राज्य के हर हिस्से को घूमना चाहता हूँ। तभी मैं घूमते हुए इधर जंगल में आ गया और मुझे अकेला देखकर इन लटेरों डाकुओं ने मुझे घेर लिया। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जो भी कहोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। ये इस राज्य के होने वाले राजा का वादा है। अरे नहीं राजकुमार, मुझे नहीं चाहिए कुछ। क्या सूर्यदेव, सच में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? हाँ राजकुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो कुछ चाहिए तुमसे। क्या क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? कहो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सूर्यदेव, मुझे तुम्हारी मित्रता चाहिए। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मेरी और आपकी मित्रता कैसे हो सकती है? कहाँ आप इस राज्य के होने वाले राजा और कहाँ मैं एक मामूली सा आम लड़का। भला हमारी मित्रता हो सकती है क्या? हाँ सूर्यदेव, क्यों नहीं, हमारी मित्रता हो सकती है और हम आज से ही मित्र हैं। मैं अपने मित्र को अपने राजमहल में बुलाकर उसकी बहादुरी का इनाम दिलवाना चाहता हूँ। इसीलिए तुम्हें कल ही राजमहल के दरबार में आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मित्र। अगली सुबह सूर्यदेव राजा के महल आता है। पिताजी, यही है वो सूर्यदेव जिसने मुझे जंगल में डाकुओं से बचाया था। सूर्यदेव, तुमने मेरे पुत्र की जान बचाई है, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि राजा साहब से तुम्हें इनाम मिले। शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें 10 सोने की मोहरें इनाम के तौर पर देना चाहूँगा। नहीं महाराज, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे तो पहले ही इनाम मिल चुका है। राजकुमार ने मुझसे मित्रता की, मुझे अपना मित्र माना। मेरे लिए तो यही इनाम है। अब मुझे किसी भी इनाम की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? वो राजमहल में प्रवेश कर चुका है। मुझे जल्द ही ये बात मंत्री वीर सिंह को बतानी होगी। अब तांत्रिक वीर सिंह से मिलने राजमहल में जाता है। अरे तांत्रिक बाबा, आप यहाँ क्यों आ गए? मुझे पता भेज दिया होता, मैं आ जाता। पता भेजने भर का समय ही कहाँ था मेरे पास, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है जो मुझे जल्द ही तुम्हें बतानी है। ऐसी क्या बात है तांत्रिक बाबा, जो बताने के लिए आप यहाँ चले आए? मंत्री वीर सिंह, जो सपना तुम वर्षों से देख रहे थे वो अब टूट सकता है, क्योंकि वो लड़का जो कल इस दरबार में आया था वो तुम्हारे लिए खतरा बन के आया है। अगर उसका आना जाना इस महल से बंद नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। क्या ये आप क्या कह रहे हो तांत्रिक बाबा? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला उस लड़के से हमें कैसा खतरा हो सकता है? हाँ, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे तुम्हारे कहने पर मैंने अपने सिद्धियों से बनाई हुई उस चील और शेर की मदद से उस बच्चे को राजा से अलग कर दिया था। पर ना जाने कैसे वो बच्चा बच गया और बड़ा होकर आज वो राजमहल तक आ पहुंचा। तो ये वही बच्चा है जिसे मैंने वर्षों पहले अपने रास्ते से हटा दिया था, लेकिन वो आज फिर मेरे रास्ते का पत्थर बनने आ गया है। इसी तो मैं देख लूँगा। तांत्रिक बाबा, इससे पहले
कि आपको कोई देखे। आप चुपके से यहाँ से चले जाइए और मैं उस लड़के का कुछ ना कुछ बंदोबस्त करता हूँ। आखिर ये लड़का बच कैसे गया उन चीलों से? अगर कहीं ये बात महाराज को पता चल गई कि ये उनका ही बच्चा है जिसे वह चील उठाकर ले गई थी, तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। नहीं 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 नहीं, अब जल्द ही इसका समाधान सोचना होगा। चलो, तब तो बच गया था, लेकिन अब नहीं बचेगा तू। राजा तो अब मेरा बेटा ही बनेगा। एक दिन अनिरुद्ध से मिलने सूर्यदेव महल में आता है और दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। अच्छा तो अनिरुद्ध मित्र, मुझे चलना चाहिए। माँ और पिता मेरी राह देख रहे होंगे। ठीक है सूर्यदेव, हम कल फिर मिलेंगे। हाँ हाँ जरूर। सूर्यदेव अब अपने घर की ओर निकल जाता है। सुनो, मेरी मदद करो बेटा, मेरी मदद करो। अरे काका, क्या हुआ? आपको क्या मदद चाहिए? बेटा, मुझे मेरे बेटों ने घर से निकाल दिया है और मैं अपना कुछ सामान लेकर गांव के बाहर आ गया हूँ, पर मेरा बहुत ज़रूरी सामान घर में ही रह गया है। क्या तुम मेरे इस झोले को थोड़ी देर तक अपने पास रखकर यहीं मेरा इंतज़ार करोगे? बेटा, अगर मैं ये झोला लेकर घर गया तो मेरे बेटे ये भी मुझसे छीन लेंगे। मैं जल्द ही जाकर वापस आ जाऊंगा बेटा। ठीक है काका, आप जाइए। मैं यहीं आपके सामान का ध्यान रखूंगा और यहीं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद तुम्हारा बेटा। तभी वहाँ उस राज्य के सैनिक आ जाते हैं। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इस झोली में क्या है, जरा मुझे दिखाना। तभी सैनिक उस झोले को खोलकर देखते हैं तो उसमें से एक हार निकलता है। अरे यहाँ हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? यहाँ तो वही हार है जो राजा के महल से चोरी हुआ था। सूर्यदेव के मना करने पर भी वो सैनिक सूर्यदेव को राजमहल में ले आते हैं। महाराज, यही है वो चोर जो महारानी का हार चुरा कर लेकर गया था। क्या? ये क्या कह रहे हो सैनिको? ये तो सूर्यदेव है, मेरे पुत्र का मित्र। भला सूर्यदेव ने क्यों चोरी की? मंत्री साहब, हमने इसे उस हार के साथ रंगे हाथों पकड़ा है जो हार महल से चोरी हुआ था। तो फिर ठीक है, इसे राजमहल में चोरी करने के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। जाओ, इसे कारावास में कैद कर दो। मंत्री वीर सिंह, क्या ये सही है? क्या ये तुम्हारे बेटे अनिरुद्ध का मित्र नहीं है? क्या इस लड़के को इसकी सफाई में कुछ कहने का हमें मौका नहीं देना चाहिए? महाराज सोचिए, जब चोरी किया हुआ महारानी का हार इसके पास मिला है तो अभी क्या सफाई की उम्मीद बाकी है? और रही बात ये कि ये लड़का मेरे पुत्र अनिरुद्ध का मित्र है, तो इससे इसकी सजा कम नहीं होगी महाराज, क्योंकि अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, हमारे राज्य में उसे उसकी सजा जरूर मिलती है। इसीलिए तो महाराज हमारा राज इतना महान है। क्यों, सही कहा ना महाराज? हाँ हाँ मंत्री, लेकिन महाराज क्या? अपराध तो अपराध है ना। तभी सूर्यदेव को कारावास में कैद कर दिया जाता है। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो लड़का निर्दोष है। उस दिन जब उसे 10 सोने की मोहरें दे रहा था तब उसने मना कर दिया। इससे तो यही साबित होता है कि उसमें कोई लालच नहीं है। पर उसने महारानी के कमरे से वो कीमती हार क्यों चुराया होगा? मुझे पता लगाना होगा।
अगले दिन जब राजा बगीचे की ओर घूमने निकलता है, तभी उन्हें मंत्री वीर सिंह दिखाई देता है, जो उस तांत्रिक से बातें कर रहा होता है। तांत्रिक बाबा, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अब मैंने उस रास्ते के पत्थर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया है। अब उस लड़के से हमें कोई खतरा नहीं है। मैंने अपनी सूझबूझ से उसे राजमहल के कारावास में कैद कर दिया है। क्या? इसका मतलब वो लड़का सूर्यदेव बेकसूर है? उसने कोई चोरी नहीं की है? तो फिर मंत्री वीर सिंह ने उसे कारावास की सजा क्यों दे दी, ये जानते हुए भी कि वो चोर नहीं है? और मंत्री वीर सिंह को उस लड़के से क्या खतरा हो सकता है? और मंत्री वीर सिंह का वर्षों का सपना क्या है जो वो पूरा करना चाहता है? मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी दूसरी तरफ सूर्यदेव के माता पिता उसकी राह देख रहे थे। सुनिए जी, सूर्यदेव अभी तक घर नहीं आया। कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया? अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, हमारे बेटे की राजकुमार अनिरुद्ध से मित्रता है और वह उन्हीं से मिलने उनके राजमहल चला जाता है। जब देखो गया होगा वहीं आ जाएगा। तुम चिंता मत करो भाग्यवान। देखिए ना, शाम हो गई है। अब तक तो आ जाना चाहिए था सूर्यदेव को। मेरा दिल घबरा रहा है। अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। चलिए राजमहल में जाकर ही उसको बुला के लाते हैं। हाँ ठीक है भाग्यवान, तुम कहती हो तो चलते हैं। फिर लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ता है। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दरबारी महोदय, मुझे अंदर जाना है। मैं सूर्यदेव का पिता हूँ। मुझे अपने बेटे से मिलने जाना है। वो क्या है ना कि वो यहाँ आया था, लेकिन शाम हो गई है और वो अभी तक घर वापस नहीं पहुँचा। तो हम उसको ही बुलाने आए हैं। बस उसको अभी लेकर वापस चले जाएंगे। लेकिन तुम सूर्यदेव को वापस नहीं ले जा सकते हो। कि क्यों नहीं ले आ सकता हूँ मैं अपने बेटे को वापस? क्योंकि तुम्हारा बेटा सूर्यदेव चोरी करता हुआ पकड़ा गया है और उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है और वो कारावास में कैद है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा चोर नहीं है। जरूर आपको कोई ना कोई गलतफहमी हुई है। वो तो राजकुमार अनिरुद्ध का मित्र है, वो चोर नहीं है। तभी वो दोनों राजा के पास जाते हैं। महाराज, ये कैसा न्याय है? मेरे बेटे को आजीवन कारावास की सजा क्यों दे दी? मेरा बेटा चोर नहीं है महाराज, कृपया उसे छोड़ दीजिए। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए महाराज, उसने कोई चोरी नहीं की है। तभी वही खड़ा वैद्य उस लकड़हारे को पहचान लेता है और कहता है, मगरलाल, क्या आप ये कह रहे हैं कि सूर्यदेव आपका बेटा है? हाँ वैद्य जी, सूर्यदेव हमारा ही बेटा है और वह निर्दोष है। लेकिन ये कैसे हो सकता है मगरलाल? मैंने तुम्हारी पत्नी का इलाज किया था कुछ वर्षों पहले और तुम्हें बताया था कि तुम्हारी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी। तो फिर सूर्यदेव तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? हाँ वैद्य जी, आप सही कह रहे हैं। मेरी पत्नी मां नहीं बन सकती, पर ये बच्चा हमारा ही है वैद्य जी। आज से 21 वर्ष पहले मैं जंगल की तरफ से गुजर रहा था। तभी मुझे एक चील दिखाई दी जिसके पास एक नवजात शिशु था और दूसरी चील उसे वह बच्चा छीन रही थी। तभी वह बच्चा उसके पंजों से छूट गया और नीचे गिरने ही वाला था कि मैंने उसे अपनी गोद में पकड़ लिया और अपने घर ले गया। कुछ दिन मैंने इंतज़ार भी किया कि शायद कोई आए जिसका बच्चा होगा, लेकिन काफ़ी दिनों तक कोई नहीं आया। तब हम दोनों ने ही उसको अपने बेटे की तरह पाला है। महाराज, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता है। क्या सूर्यदेव वही बच्चा है जिसे चील उठाकर ले गई थी? सैनिकों, जल्दी जाओ, सूर्यदेव को अभी कारावास से निकालकर यहाँ लेकर आओ। सैनिक तुरंत ही
सूर्यदेव को राजा के पास लेकर आते हैं। मुझे तो पहले ही शक था कि सूर्यदेव ने कोई चोरी नहीं की, और अब मुझे सब समझा रहा है कि ये किसकी चाल है। तभी वहाँ राजा का एक गुप्तचर आता है। महाराज, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम गुप्तचर? महाराज, ये सूर्यदेव आपका ही पुत्र है, जिन्हें आपके मंत्री वीर सिंह ने तांत्रिक के साथ मिलकर तांत्रिक की सिद्धियों से जंगल के रास्ते पर उस शेर और चील की मदद से आपसे अलग कर दिया था, ताकि मंत्री वीर सिंह का बेटा अनिरुद्ध इस राज्य का नया राजा बन सके। मंत्री वीर सिंह, तुम्हारा खेल खत्म। तुमने अपने राजा से इतना बड़ा छल किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अभी आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारावास में। अब राजा और रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सूर्यदेव को सारी सच्चाई बता देते हैं। मगनलाल जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे बेटे को इतने साल पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिसके लिए मैं आप दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आज से यहीं रहें, महल में ही, और हमारा बेटा भी हम सबके साथ रहेगा। यह सुनकर लकड़हारा मदन लाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ दिनों के बाद सूर्यदेव बनता है उस राज्य का नया राजा।